गौतम बुद्ध ने कहा है, ध्यान बुद्धि लाता है और ध्यान का अभाव अज्ञान। अपने मन को साधो क्योंकि मन ही सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वह है अ गाइड टू मेडिटेशन, जो लॉरेन टर्नर ने लिखी है। ना जाने कितने सालों से लोग ध्यान का उपयोग अपने आंतरिक शांति की खोज के लिए कर रहे हैं। आध्यात्म को पाने और समझने के लिए सभी प्रमुख धर्म अपनी शिक्षा में ध्यान का उपयोग करते हैं। ध्यान हमारी सेल्फ अवेयरनेस और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है और हमें सक्षम बनाता है किसी भी तनाव से लड़ने के लिए। जिन्होंने भी ध्यान को अपनाया है उनके जीवन में ज़बरदस्त मानसिक और शारीरिक सुधार हुए हैं। हम दिमाग की क्षमता पर संदेह नहीं कर सकते क्योंकि इसी के ज़रिए इस दुनिया में यहाँ तक पहुँच पाए हैं, लेकिन यह दो-धारी तलवार भी है अगर इसे इस्तेमाल करने के तरीके को ना समझा जाए। यह हमें कभी ना खत्म होने वाले डर की तरफ ढकेल सकता है, जैसे दूसरों की राय क्या है हमारे बारे में, अपने रूप रंग के बारे में ज़्यादा सोचना, असफलता से सदैव डरते रह जाना। क्लिनिकल स्टडीज़ के ज़रिए ध्यान से होने वाले परिवर्तन सामने आए हैं। ध्यान माइग्रेन, अनिद्रा यानी इंसोम्निया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पैनिक अटैक्स, स्ट्रेस, इरेगुलर हार्मोन्स लेवल, लोअर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बहुत आसानी से बैलेंस कर देता है। और इसका नतीजा यह है कि डॉक्टर्स ने भी मेडिटेशन को रिकमेंड करना शुरू कर दिया है। ध्यान की मदद से हम अपने ब्रेन के बाएं और दाएं हिस्से के बीच बैलेंस बनाने में आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। हमारे ब्रेन का बायां हिस्सा बोलने, लिखने और सोचने का काम करता है। जब हमारा यह हिस्सा विचारों से भरा होता है तब ब्रेन में तेज़ इलेक्ट्रिक पैटर्न उत्पन्न होते हैं जिन्हें बीटा वेव्स कहते हैं। ब्रेन का दायां हिस्सा जो कि फीलिंग्स, इमेजिनेशन और इंट्यूशन से जुड़ा होता है। जब आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे आप महसूस कर पा रहे हैं, उस वक्त आपका दिमाग शांत रहता है और दिमाग में धीमी गति की अल्फ़ा वेव्स उत्पन्न होती हैं। हमारे दिमाग में अल्फ़ा वेव्स सबसे ज़्यादा तब होती हैं जब खुद को हम प्रेजेंट में रखते हैं। ये अक्सर सोने से पहले या सोने के बाद होता है, क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो दिमाग में थीटा और डेल्टा वेव्स बनती हैं। मेडिटेशन से आप वर्तमान में रहना सीखते हैं, जिससे आपके ब्रेन में ज़्यादा अल्फ़ा वेव्स बनती हैं और आप शांत और संतुष्ट रहते हैं। आज के व्यस्त जीवन में सब यह सोचते हैं कि रेगुलरली मेडिटेशन करने के लिए वक्त कहाँ से लाएं। केवल थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं और कुछ समय बाद ध्यान आपकी आदत बन जाएगा। अपने लिए पूरे वीक का एक टाइम टेबल बनाइए और उसमें हर दिन कुछ मिनट ध्यान को दीजिए। मेडिटेशन के लिए अपना एक प्लेस चूज़ कीजिए। यदि आपके घर में ऐसी जगह नहीं है तो अपने कमरे के किसी हिस्से को ध्यान के लिए निर्धारित कर लें। आप हर दिन जैसे ही उस जगह पर पहुंचेंगे, आपका दिमाग आपको शांतिपूर्ण स्थिति में पहुंचा देगा। जब आप ध्यान में गहरे होने लगेंगे तब आपको अचानक से मेडिटेट करने का मन करेगा। और यह सबसे अच्छी बात है क्योंकि इस अवस्था में आप किसी भी जगह, चाहे वो बस हो या कार या लोगों की भीड़ में भी, आप बड़ी आसानी से ध्यान कर सकते हैं। उचित ब्रीदिंग टेक्निक और पोस्चर यानी कि आसन ध्यान करने के लिए ज़रूरी है। ध्यान में आनंद आना चाहिए, इसलिए हमेशा वही आसन चुनें
जिसमें आप आराम से ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए इस किताब में कुछ सरल पोस्चर्स बताए गए हैं, जैसे सीटेड पोस्चर, बैठने की मुद्रा। इस आसन में आप कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपकी पीठ सीधी रहे, आपका सर सीधा रहे और आपके दोनों हाथ घुटनों पर रहें। अपनी पीठ को कुर्सी की पीठ से ना टिकाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें। दूसरा है क्रॉस लेग्ड पोस्चर। यह सबसे आसान आसन है और आप आराम से ध्यान कर सकते हैं। इस आसन में आँखों को बंद करें, शरीर को रिलैक्स करें और सांस लेना शुरू करें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर ले जाएं। अपनी हर आती और जाती हुई सांस को महसूस करें। आपका दिमाग आपको भटकाने की कोशिश करेगा, पर हर बार उसे वापस ले आएं और सांस पर ध्यान लगाएं। जब आपका ध्यान पूरा हो जाए तो ध्यान से वापस आते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। तीसरा आसन है लाइंग डाउन पोस्चर, जिसे शव आसन भी कहा जाता है। इसे दरी पर या अपनी योगा मैट पर लेटकर किया जाता है। इस आसन में सीधा लेट जाएं, पैरों को सीधा रखें और रिलैक्स छोड़ दें। दोनों हाथों को बगल में बिल्कुल ढीला छोड़ दें। यह आसन आप तब प्रयोग करें जब आप रात में सोने वाले हों, क्योंकि इस पोस्चर में आपकी बॉडी जल्दी रिलैक्स होती है और लोग आसानी से सो जाते हैं। ऑथर ने इस किताब में माइंडफुलनेस की बात की है, जिसकी मदद से आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। उन्होंने इसके लिए एक आसान तरीका बताया है, जिससे आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में रख पाएंगे। इसे 5 सेंस माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज में ध्यान लगाएं स्वाद पर, जो आपके मुंह में है। फिर अपने चारों ओर किसी 5 चीज़ को देखें जो आपको अच्छी लग रही है। 4 तरह की स्मेल पर ध्यान लें जो आपके आसपास है। किन्हीं 3 तरह की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। किसी 2 चीज़ों को छूकर महसूस करें। यह टेक्निक आपको भूत और भविष्य में भटकने से रोकेगी। आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने शरीर में मौजूद चक्रास के ज़रिए अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और जानकारी और ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और हाँ, मेडिटेशन को अपने जीवन में ज़रूर लाइए। धन्यवाद।